इस माह की 13 तारीख को औरंगाबाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। यह इलेक्शन पूरे मुल्क का इलेक्शन है और वोटर को बहुत सोच समझकर फैसला करना है। जो लोग आज हैं उनकी अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो इसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। आम तौर पर मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वो इंडिया आघाड़ी की सपोर्ट करेंगे और देखा जा रहा है कि ये सही है। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, जैसे परभनी, नांदेड़, हिंगोली, और लोग हैरत में हैं कि मुसलमान इस शिद्दत से वोट की तरफ क्यों बढ़ा। ये इसलिए है कि 10 साल मुसलमानों को जलील किया जाता रहा, मुसलमानों को परेशान किया जाता रहा। मुसलमान तो छोड़िए, मणिपुर में क्या हुआ, लातादाद लोग मौत के घाट उतार दिए गए। एक अजीब सा आलम था और है, और हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत सिर्फ तमाशा देखती रही। कैसे हम यकीन करें कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी यह तमाशा हो जाए। इसलिए हिंदुस्तान का हर फर्द खौफजदा सा है। जहां तक औरंगाबाद की बात है, हम औरंगाबाद पर ही बात करेंगे। जब मोदी हुकूमत की तरफ से जुल्म बढ़ता ही गया तो फिर अपोजिशन ने एक जगह जमा होना शुरू किया और इंडिया आघाड़ी बनी। महाराष्ट्र में भी मजबूत इंडिया आघाड़ी का चेहरा सामने आया और बड़ी दयानतदारी के साथ सब कुछ चल रहा है। हां, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया आघाड़ी को तोड़ने की कोशिश की और अपनी दुनिया अलग बसा ली। इसके पीछे कई राज हैं, जैसे एमआईएम, बड़ा अजीब मामला है। गुज़िश्ता इलेक्शन में मुसलमानों ने बड़ी उम्मीद के साथ एमआईएम को सपोर्ट किया था और एमआईएम का एमपी बना। सवाल अब उठता है कि एमपी साहब, आपने कहां तक इंसाफ किया? आपने रोजगार के मौके फराहम किए? जवाब आता है कि नहीं। तालीम पर मुसलमानों को जोर दिया जाना चाहिए कहा जाता है, और यही सोचकर मुस्लिम नौजवान लड़कों को स्कॉलरशिप देनी शुरू की गई। लेकिन एमपी साहब, जैसे ही आपका मनहूस कदम पड़ा पार्लियामेंट में,
वो सहूलत छीन ली गई। आज मुस्लिम नौजवान को वो स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जो लोग छोटा मोटा धंधा करना चाहते थे उनके लिए गवर्नमेंट ने मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीम निकाली। हजारों लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। मुसलमानों ने वो भी आपकी आमद के साथ रुखसत हो गई, कुछ नहीं बचा। औरंगाबाद शांति अमन रखने वाला शहर है। कभी कभी छोटे मोटे वाकयात हो जाते हों, लोग भूल भी जाते हैं। आपको पता है केराड़पुरा में छोटी सी बात पर बड़ा सा हंगामा बरपा हुआ। अब अजीब अजीब से बयान सामने आ रहे हैं। जनाब, सिर्फ फसाद ही नहीं, एक मासूम इंसान की जान भी चली गई। शेख मुनीर नाम का एक शख्स था। वो सिर्फ ये देखने के लिए घर से नीचे आया कि एक तमाशा क्या है। एक गोली आई, सीना चीरती हुई चली गई। एक मासूम इंसान पुलिस की गोली से मौत के, बच्चे बेसहारा हो गए, बीवी यतीम हो गई, बेवा हो गई, मां बाप परेशान हुए। अब इस किस्म के वाकयात जब होते हैं तो हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाती है, लेकिन उस आदमी को जिसको गोली लगी एक पैसे की भी सपोर्ट नहीं की गई। असेंबली में अबू आसिम आजमी ने आवाज उठाई और मुआवजा मांगा, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। 2 एमआईएम के बंदर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राह फरार इख्तियार की। इंसाफ के लिए कोई जद्दोजहद नहीं हुई। बाद में बयानात आते रहे। औरंगाबाद के एमपी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंदिर पर जब हमला हो रहा था मैंने उसकी हिफाजत की, जबकि वो फसाद था ही नहीं। मंदिर के पुजारी और मंदिर के दूसरे ओहदेदार, ट्रस्टी, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि मंदिर मुसलमानों का निशाना नहीं था। चंद्रकांत खैरे ने भी कही बात ये कि वो कोई फसाद नहीं था, एक झगड़ा था और मुसलमानों ने एक पत्थर भी नहीं फेंका। ये मुसलमानों की समझदारी का सबूत था। उसके खिलाफ टीवी में तमाशे शुरू हो गए। ये क्यों कहा? बात लंबी है, बहुत लंबी है। वक्त आपका ये YouTube नहीं देता। हमारी गुजारिश है कि जनाब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए वहां ना जाएं। आपके जाने से मुनीर के अफराद खानदान का गम फिर जिंदा होगा, फिर अपने बाप की याद सताएगी। इसलिए ना जाएं तो बेहतर है। और आपको वोट दे भी क्यों लोग? आपने तो जबरदस्ती मंदिर का सारा इल्जाम मुसलमानों पे रख दिया।
दर्जनों मुसलमान जो इनकी सलाखों के पीछे चले गए, कसूरवार था न था, बहरहाल जेल जाना पड़ा, चले गए। इस अफसोसनाक वाक़े पर कौन था जिसकी आंखें न भीगी हों। उसके बाद फिर आप इलेक्शन आया तो वोट मांगने चले आए। यह गलती कभी मत कीजिएगा। रह गया मामला एमआईएम का, एक ग्रुप शहर में बना और वो पढ़ा लिखा ग्रुप है, डॉक्टर्स है उसमें, बड़े बड़े व्यापारी हैं, कि वो घूम रहे हैं रात में कि सब मुसलमान मिलकर इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट दिया जाए, इसलिए कि ये इनकी मोदी की वजूद से हिंदुस्तान पाक हो जाए, इनकी हुकूमत ना बन सके। उस पर पत्थरबाजी की जाती। आज वो लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग निकले हुए हैं। शहर का आम आदमी सोच रहा है कि क्या किया जाए, तो आपके सामने ये बातें रख दी गई। देखो, एक बात याद रखो, इंडिया आघाड़ी की कामयाबी के पीछे मुसलमानों का मफाद वाबिस्ता है। ये एक वीडियो पर ही हम बस नहीं करेंगे, एक के बाद एक बीजेपी की और एमआईएम की दोस्ती को भी उजागर करेंगे। अगर किसी को इतराज है, कमेंट मत कीजिएगा, हम नीचे फोन नंबर भी डालेंगे कि खैर फोन नंबर की भी क्या जरूरत है, वो खुद आए और बात करे। अगर वो मुतमईन ना हो तो फिर बात अलग है। ये वीडियो, इसके सब्सक्राइबर बढ़े इसलिए नहीं कि यूट्यूब ये का फायदा हमको हासिल हो, भाड़ में गया वो फायदा। मुसलमानों की इज्जत, उनकी जिंदगी इस इलेक्शन से वाबिस्ता है। इनके जो दूसरा खत्म करने वाली बात है, लेकिन यह बात कह दे तो बेहतर है, इनके जो दूसरे लीडर हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, समझ में आ गई होगी आपको। उसका कहना यह है कि किराड़पुरे में ये हंगामे के बाद लोग जेलों में बंद हैं, जमानत की कार्रवाइयां चल रही हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको भी पकड़ो जो जुए खाने चलाते हों, जो नशावर चीजें बेचते हों, वो जो फहाशी का धंधा करते हों। जनाब, किराड़पुरा मकान कच्चे जरूर होंगे, लेकिन शराफत में, इज्जत में आपसे बहुत आगे हैं। कहते हैं कि फहाशी का धंधा होता है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। शर्म तुमको क्यों नहीं आई? आपसे गुजारिश, वहां जाइए, वहां मत। लोगों को तकलीफ होती है। बहुत सी बातें हैं, ये याद रखिए हर चीज को और फैसला कीजिए। हमारा निशान इम्तियाज जलील नहीं है, मुसलमानों के निशाने पर मोदी है। आप तो 5 साल लड़ न सके पार्लियामेंट में रहकर, कुछ भी नहीं किया, एक नौजवान को नौकरी नहीं दिला सके, कारोबार का छोटा मोटा कोई दुकान नहीं दे सके। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अब इस इलेक्शन में
ये सारे होने वाले जुल्म का वोटिंग के जरिए एहतजाज करेंगे। देखो, नांदेड़ में एक इलाके में 100% पोलिंग मुसलमान पूरे, और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परभनी हो या नांदेड़ हो हुई। उसी तरह जात पात को मत लाइएगा बीच में। आपसे अदबन गुजारिश है, इस वीडियो को आम कीजिए और दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया। ठीक है।